अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर के साथ होने वाली एक इंतहाई अहम तरीन मुलाकात और जिसको एक गेम चेंजर मुलाकात के तौर पर भी देखा जा रहा है। 80 मिनट तक जारी रहने वाली इस मुलाकात के अंदर ऐसा क्या हुआ कि जिसके बाद आलमी मंजरनामे के ऊपर पाकिस्तान की धूम मच चुकी है। ये भी अब कहा जा रहा है कि हो सकता है जल्द ही जो अमरीकी सदर हैं वो पाकिस्तान आए। अगर पाकिस्तान आते हैं तो फिर क्या होगा, ये कौन सी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो कि अमेरिका से पाकिस्तान के लिए सामने आई हैं। आज की वीडियो में इस मुलाकात का तमाम तर अहवाल आपके सामने रखेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि अचानक से अमेरिका ने अपनी फौजों को क्यों तलब कर लिया है। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया से जो उनके जनरल से उनको बुला लिया गया है। 800 के करीब जो उनके जनरल हैं उनको इस वक्त तलब कर लिया गया है और उनके साथ एक इंतहाई हंगामी तौर पर इजलास रखा गया है। उस इजलास के अंदर मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है, इस हवाले से अमेरिका का अपना क्या कहना है और मुमकिन तौर पे अमेरिका जो है वो किसके ऊपर हमला कर सकता है, आज की वीडियो में ये भी आपके सामने रखेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि चाइना से जो धुएंधार तस्वीर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, वो तस्वीर किसी आम से फाइटर जेट की नहीं है, वो है J-36 की, J-50 की। जी हाँ दोस्तों, छठी जनरेशन का वो जंगी तैयारा जो कि अभी अमेरिका के पास भी मौजूद नहीं है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे और उसके जवाब में अमेरिका क्या करने जा रहा है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इन सबसे पहले हमारी आपसे 10 गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक और अहम तरीन डेवलपमेंट ये भी हुई है कि दुनिया की एक ताकतवर तरीन इस्लामिक रियासत ने अमेरिका के साथ हाथ मिलाया है और ब्लूमबर्ग के मुताबिक तुर्की और अमेरिका के दरमियान $80 अरब से जायद के 2 बड़े मुआहिदे तय पा चुके हैं। एविएशन सेक्टर में तुर्की ने बोइंग के साथ अरबों डॉलर का मुआहिदा किया है जिसके तहत 200 से जायद मुसाफिर तैयारे फराहम किए जाएंगे। एनर्जी सेक्टर के अंदर भी काफ़ी बड़े मुआहिदे हुए हैं और उसको लेकर तुर्की ने 20 साला मुआहिदा किया है जिसकी मालियत $43 अरब तक है। इसके तहत अमेरिका से LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस दरामद की जाएगी। सालाना 4 अरब मकब मीटर LNG की तरसील होगी। तरसील का आगाज जो है वो 2026 से होगा। सदर रजब तैयब एर्दोआन ने इन मुआहिदों को हतमी शक्ल देने और ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए व्हाइट हाउस का दौरा किया था और तुर्की के सदर की जानिब से और अमेरिका की जानिब से एक अलहदा सी जो मोहब्बत है, उल्फत जो है वो देखने को मिली है। और अमेरिकी जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो तुर्की के सदर की जो कुर्सी है वो भी सेट करते हुए हमें नजर आए हैं। तो लगता यह है कि इस सब के अंदर जो अमेरिका है उसका अपना इंटरेस्ट भी शामिल है। अब तुर्की ये चाह रहा था कि उसको F-35 मिल जाए, उसको मजीद जो F-16 है उसके कुछ पुर्जे मिल जाएं और वो तुर्की अपने मुल्क के अंदर तैयार कर ले। लेकिन लगता यह है कि शायद वो तो नहीं हो सका है, लेकिन कुछ अहम डील्स जो हैं वो तुर्की के सदर ने सिक्योर कर ली हैं अमेरिका के साथ बैठकर और उनके साथ मुलाकात करके। जहां पे तुर्की के चर्चे इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सुनाई दे रहे हैं, वहीं पर पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है। पाकिस्तान ने भी एक मुलाकात अरेंज कर रखी थी अमेरिकी सदर के साथ और यह मुलाकात एक ऐसे वक्त में हो रही है जब हमारे प्राइम मिनिस्टर अक़वाम मुत्तहिदा से जो है वो खिताब करने वाले हैं। आज की रात वो खिताब करेंगे, यानी कि आज खिताब करना था, अमेरिका के मुताबिक जो है वो 10 घंटे बाद वो खिताब करेंगे। और उससे पहले उन्होंने मुलाकात की है, फील्ड मार्शल ने मुलाकात की है अमेरिकी सदर के साथ और उसके अंदर से कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं। सबसे पहले आप जरा उसका अहवाल सुन लीजिए, फिर आपको तमाम तफसीलात जो हैं वो भी बताएंगे। मुलाकात शाम 5 बजे शुरू हुई और 6:18 बजे पाकिस्तानी वफ्द व्हाइट हाउस से रवाना हो चुका था। इंतहाई खुशगवार मुलाकात थी और गर्म जोश और दोस्ताना इस मुलाकात को करार दिया गया है, ना सिर्फ दोनों अफ्रीकन की जानिब से बल्कि पूरी दुनिया की जानिब से। जो इनके तासुरात थे, जो बॉडी लैंग्वेजेस थी, सब के सब जो हैं वो इस वक्त खबरों की जीनत बने हुए हैं। शहबाज शरीफ ने ट्रंप को अमन का आदमी, मैन ऑफ पीस करार दिया। कहा कि ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग को रोककर एक बहुत बड़ा सानिया बचा लिया है और गजा की जंग के खात्मे के लिए ट्रंप की काविशों को भी खराज तहसीन पेश किया गया है। कहा कि ट्रंप ने मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को न्यूयॉर्क में जमा करके मशरिक वस्ता में अमन के लिए मस्बत किरदार अदा किया है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदे पर शुक्रिया अदा किया गया और उम्मीद जाहिर की गई है कि ये शराकतदारी मजीद मजबूत होने वाली है। अब ऐसे में पाकिस्तान ने ट्रंप को ये दावत भी दे दी है कि आप लोग पाकिस्तान आए और हो सकता है कि वो पाकिस्तान आए सिर्फ और सिर्फ भारत को जलाने के लिए, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली भारत के अंदर आना था लेकिन किसी वजह से वो भारत नहीं गए हैं और ये एक अलामती पैगाम था, अलामती धचका था भारत को पूरी दुनिया के अंदर रुसवा करने के लिए। और हो सकता है कि अब इसके अंदर मजीद पेशरफ्त हो और वो पाकिस्तान सिर्फ भारत को जलाने के लिए ही आ जाए, क्योंकि यहाँ पर उनका वैसे कोई पर्सनल जो इंटरेस्ट है वो तो नजर नहीं आता है, लेकिन वो आए, हो सकता है ऐसी मुमकिन सूरत हाल पैदा हो सकती है।
दोस्तों इसी के साथ मजीद बात करें तो उन्होंने जो आसिम मुनीर हैं उनको अजीम रहनुमा कहा, और मजीद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इनको ग्रेट गाय भी कहा। ये तो चले हो गई रिवायती बातें, लेकिन इसी के साथ उन्होंने अमेरिकी कंपनियों को पाकिस्तान के जो ज़रई सेक्टर है और आईटी सेक्टर है और माइनिंग सेक्टर है, इन सब के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का भी हुक्म दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इसके अंदर आपको जो है इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, मतलब कि दावत दी है उन्होंने अपनी तरफ से, लेकिन अमेरिकी सदर की जो दावत है उसको तो लोग हुक्म ही समझते हैं, उसको झुठलाएगा कौन। तो हो सकता है कि बहुत बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आपके अंदर देखने को मिले। लेकिन इसी के साथ जो भारतीय मीडिया है वो इसके ऊपर चीखे मार रहा है, चीखों पुकार कर रहा है, क्योंकि मोदी हमें कहीं पर नजर नहीं आया और अमेरिकी सदर के साथ तो बिल्कुल नजर नहीं आया। जहां पर ये हुआ है वहीं पर दोस्तों इसके हवाले से प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान को लेकर जो अमेरिका है वो चाहता है पाकिस्तान बगराम एयरबेस हासिल करने के लिए तगदो करे, अमेरिका की हेल्प करे और पाकिस्तान का इस्तेमाल करके अफगानिस्तान के साथ एक और लड़ाई जो है वो छेड़ी जाए। ये इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है हमारे दुश्मनों की जानिब से, और ऑब्वियसली वो इस वक्त जो है वो जल रहे हैं, वो अपनी जो भड़ास है वो किसी तरीके से निकाल रहे हैं। लेकिन ये बात जो है वो गलत नहीं है कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त पाकिस्तान के चर्चे हैं, क्योंकि अमेरिकी सदर के साथ मुलाकात करना और उसके बाद खुशाइंद नोट पर एक दूसरे को छोड़ना ये बहुत ही कम जो है वो हमें देखने को मिलता है, अनटिल अनलेस अमेरिका का इसके अंदर कोई फ़ायदा हुआ हो। आप लोग देखिए कि ज़ेलेंस्की को बिठा के उसने सामने क्या किया, दीगर जो हुक्मरान आते हैं पूरी दुनिया से उनके साथ वो क्या करता हुआ हमें नज़र आता है। तो ऐसा जो है वो बहुत ही शादुन्नाज़र होता है। लेकिन पाकिस्तान का चूंकि वो वैसे मुद्दा हो चुका है, और इस सब के अंदर एक तो मुद्दा ये भी उठाया जा रहा है कि जो अमेरिकी सदर हैं उनके यहाँ कोर्ट के ऊपर जो F-22 रैप्टर लगा हुआ था उसका एक बैच उन्होंने लगा रखा था, वो एक अलामती बैच था और वो भारत के लिए लगाया गया था। लगता ये है कि वो पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उससे मुतासिर हैं, और ये शायद बताने के लिए कि वो F-16 था, ये भी भारतीय मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान के जो F-16 हैं वो गिराए हैं इसलिए इंडिया ने पहना, जो इंडिया ने गिराए थे तो इसलिए अमेरिकी सदर ने वो पहना है। तो पाकिस्तानी जो है वो इसके ऊपर ये भी तबसरा कर रहे हैं उनको जवाब देते हुए कि ये 60 के लिए उन्होंने जो है वो पहना है और ये एक अलामती जो इशारा है। लेकिन मुझे जो लगता है वो ये है कि अमेरिका के जो सदर हैं उनकी इन जहाज़ों के साथ अपनी एक उल्फत है, अटैचमेंट है, इमोशनल अटैचमेंट है, उसको लेकर उन्होंने ये बैच जो है वो अपने साथ लगा रखा है। दोस्तों इसी के साथ अगर हम लोग मज़ीद बात करें तो एक बहुत जो है वो हंगामी तौर पर एक हैपनिंग हो रही है जो कि पूरी दुनिया को मुतासिर कर सकती है, और वो भी अमेरिकी फ़ौज को लेकर है। और अमेरिकी जो वज़ीर दिफा हैं पेट हेक्सिट, उनका एक गैर मामूली हुक्म पूरी दुनिया के अंदर जो है वो जारी हो चुका है। उन्होंने कहा है कि 800 जर्नैल जो हैं हमारे वो फौरी तौर पर यहाँ पर पहुँचे और वर्जीनिया की जो मेरीन कोर बेस है वहाँ पर एक इजलास होगा, उसके अंदर शिरकत करें। इससे पहले जो है वो जो जर्नल हैं वो 4 स्टार जर्नल वो अमेरिकी सदर से मुलाकात किया करते थे, लेकिन वो बहुत कम मुलाकात होती थी। लेकिन अब इतनी बड़ी तादाद के अंदर पूरी दुनिया से उन इलाकों से भी जर्नैलों को बुला लेना जहाँ पे इस वक्त उनकी ज़रूरत है, वहाँ जहाँ पे जंगें लगी हुई हैं, ये इंतहाई गैर मामूली बात है। इसके ऊपर फिर जो अमेरिकी सरकार का स्टांस सामने आया है वो ये है कि भाई कुछ तो कहते हैं हमें पता ही नहीं है, मतलब कि अमेरिकी सदर की जानिब से भी कुछ इसी तरह का रद्देमल सामने आया कि मेरे इल्म में ये बात नहीं है। जेडी वैंस कहते हैं कि इस तरह का हो रहा है लेकिन कोई बहुत बड़ी हैपनिंग नहीं होने वाली। लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब ईरान के ऊपर हमला होने वाला था तब भी ये सारे ऐसे ही कह रहे थे, तब भी कह रहे थे कि हम लोग नहीं हमला करने वाले। ये सारी बातें जो है वो मीडिया के ऊपर चल रही हैं, तो ये सब कुछ जो है वो सामने आ रहा है। और अब कहा यह जा रहा है कि मुमकिन तौर पे जो अमेरिका है उसके इस वक्त 3 कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो मेजरली चल रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले बगराम एयरबेस है, अफगानिस्तान के ऊपर हमला हो सकता है, उसके लिए प्लानिंग की जा सकती है। रशिया के ऊपर हमला हो सकता है। उसके बाद दोस्तों जो वेनेजुएला है उसके साथ भी इस वक्त मामला इंतहाई ख़राब हो चुके हैं अमेरिका के, तो वहाँ पर भी हमला इस वक्त हो सकता है। हो सकता है कि अमेरिका इन सब के ऊपर जो है वो प्लानिंग के लिए, मुशावरत के लिए इन सबको बुला रहा हो। तो इंतहाई गैर मामूली जो हैपनिंग है वो अमेरिकी फ़ौज के अंदर ये बताई जा रही है, जिसको लेकर बहुत सी बातें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो पेंटागन है या फिर जो अमेरिकी सरकार है उसका भी कोई ऐसा ख़ास रद्देमल सामने नहीं आया, वो कोई पक्की इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं दे पा रहे हैं। तो फिर ये जो मशकूक तमाम तर शेडी सी पिक्चर कर दी है, इसको लेकर ये तमाम तर जो क्या सराइयाँ हैं वो जन्म इस वक्त लेती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों इसी के साथ जो चाइना है, हमारा एक दरीना दोस्त है, वहाँ से एक धुआंधार किस्म की तस्वीर सामने आई है, और ये पहली बार है कि चीनी जो JXDS है और J50 स्टेल्थ जेट है उसकी करीबी ज़मीनी तस्वीर जो है वो ली गई है, और ये टैक्सी करते हुए
J-36 को पहली दफ़ा या J-50 को देखा गया है। और मतलब कि पहले इसको फ़ज़ा के अंदर इसकी जो टेस्ट फ्लाइट होती थी वो तो देखी थी सबने, उसको तो जो आम बंदा है वो भी कैप्चर कर सकता था, दूर से कर सकता था इसके उतने ही विजुअल से। तो इसके बहुत से जो क्या सराहियाँ हैं इसको लेकर वो हो रही थी। तो क्योंकि चाइना का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसलिए चाइना इसको छुपाना चाहता है। चाइना नहीं चाहता इसके मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन है वो दुनिया के अंदर फैले, खासकर वो अमेरिका तक पहुंचे। तो इसलिए वो खुद भी इसके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं फेंकते और बताते नहीं है कि इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स मौजूद हैं, और इसकी कोई वाज़ेह विजुअल्स भी नहीं देते। तो क्योंकि माहिरीन जो हैं वो इसको देख के ये नज़र लगा लेते हैं कि इसके अंदर को क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इस वक्त लगाई गई हैं। तो हुआ क्या है, हुआ ये है कि माहिरीन का बताना है कि ये तस्वीर भी असली है, ये कोई CGI तस्वीर नहीं है। लेकिन इसके हवाले से फिर मुतअद्दिद जो अफवाहें हैं वो भी फैलाई जा रही हैं कि शेंगयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन से ये उसकी जो एयरफील्ड है वहाँ से जिसने ये तस्वीर ली है वो फोटोग्राफर भी भागता हुआ गिरफ्तार कर लिया गया है, अब उसको गायब कर दिया जाएगा। ये अफवाहों के तौर पे जो है वो बात फैलाई जा रही है, जो कि मुमकिन तौर पे चाइना के अंदर कोई अचंभे की बात नहीं है। और इस तरह की सज़ाएं उनके वज़ीर-ए-आज़मों को, उनके आला हुकाम को भी दे दी जाती हैं और अचानक से उनको गायब कर दिया जाता है। दोस्तों, जहाँ पर ये J-50 छठी जनरेशन का फाइटर जेट चाइना का दुनिया के सामने आ चुका है, और वहीं पर जो अमेरिका है उसने भी अपने F-47 की जो तैयारी है वो शुरू कर दी है। ज़रा खबर सुन लीजिए। अमेरिका ने जदीद 6th जनरेशन लड़ाका तैयारे F-47 की पैदावार शुरू कर दी। ऐलान अमेरिकी फ़ज़ाइया के सरबराह जनरल डेविड एलोन ने वाशिंगटन में होने वाली एक एयर स्पेस एंड साइबर कॉन्फ्रेंस के दौरान किया है। और जनरल एलोन के मुताबिक बोइंग कंपनी ने F-47 का पहला यूनिट तैयार करना शुरू कर दिया है। यह तैयारा नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम के तहत बनाया गया है, नगैट जिसको कहते हैं। यह नया तैयारा मुस्तकबिल में F-22 की जगह लेगा। जनरल एलोन ने कहा कि हमें तेज़ी से आगे बढ़ना है। हदफ है कि 2028 तक यह तैयारा फ़ज़ा में पहली बार परवाज़ करेगा। इस मुकाम तक पहुँचने के लिए कई सालों की रिसर्च, सैकड़ों टेस्टिंग घंटे और हज़ारों इंसानी मेहनत के औकात लगे हैं। लेकिन अमेरिका इज़ स्टिल फार बिहाइंड फ्रॉम चाइना, क्योंकि चाइना जो है वो इसकी मुतअद्दिद टेस्ट फ्लाइट्स कर चुका है। अमेरिका अभी 2028 के अंदर पहली इसकी परवाज़ करेगा और प्रोटोटाइप गालिबन वो जो है वो बनाया जाएगा, या फिर प्रोटोटाइप तैयार कर लिया गया है, उसके बाद पहला यूनिट जो है वो बनाया जाएगा। लेकिन चाइना उससे पहले जो है बहुत तेज़ी से अमेरिका को पीछे छोड़ चुका होगा। आज के लिए इतना ही। अपनी मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।